हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का। ठीक है, जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी और इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। साथ में मैंने आप सबको ये कहा था कि जब तक आपको टेबल, सारणी और 8.1 के जो 6 सूत्र है वो याद नहीं होंगे, तब तक अपन इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डायग्राम पहले से बना हुआ है, कुछ चीजें मैं आपको इसके बारे में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम पहले से बना हुआ है। तो इसके कुछ चीजों के बारे में अभी अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले मुझे एक टीवी टावर दिया हुआ है, ये रहा टावर बना हुआ, उसके अंदर सीडी मुझे 20 दे रखी है और मुझे फाइंड आउट करनी है टावर की हाइट। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे याद करेंगे, वो क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो है मुझे उन दो ट्रायंगल या त्रिभुज को काम में लेना है जो 90 डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो शुरू करें। मुझे इसको अगर ज्ञात करनी है तो x मान लो, ये मुझे फाइंड करनी है, नहीं है तो भी y मान लो। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो ठीक है। ठीक है, इसको नहीं पता तो y मान लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आप चाहो तो bd को bd भी रख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे क्वेश्चन में ए बी बराबर तो x दे रखा है और BD बराबर y है, CD बराबर 20 दे रखा है और AB मुझे फाइंड करनी है तो x मान रखा है पहले से। अब आप मुझे बताओ, अगर BD y है और CD 20 है तो क्या ये जो कंप्लीट है वो y प्लस 20 हो जाएगी, y प्लस 20। ठीक है, तो यहां से ये भी लिख देता हूं मैं, BC बराबर y प्लस 20, BC बराबर y प्लस 20। शुरू करें। तो पहले मुझे दो ट्रायंगल या त्रिभुज ऐसे लेंगे जो 90 डिग्री के हो, फिर दोनों ट्रायंगल या त्रिभुज से दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन को इधर उधर करके अपन x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, मैंने एबीसी ट्रायंगल ले लिया। एबीसी ट्रायंगल में ये मुझे फाइंड करनी है, ये मुझे गिवन भी है, फाइंड भी करनी है, दोनों काम है। तो P परपेंडिकुलर लंब, B बेस आधार, क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर P बटा B लंब बटे आधार बन गया। कोट भी बन सकता है, कोट यहां पर लिख देता हूं, कोट थीटा बराबर B बटा B आधार बटे लंब, लिख दिया। शुरू करें। त्रिभुज एबीसी, थीटा का मान 30 डिग्री, tan 30 बराबर P का मान x, B का मान बेस पूरी BC y प्लस 20,
tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर x/y+20। क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर दो, y+20 बराबर √3x। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरे ट्राइंगल को काम में लेंगे। ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, जिसमें P परपेंडिकुलर लंब x है, B बेस आधार y है, फिर से tan थीटा लग जाएगा। लंब बटे आधार, थीटा का मान 60 डिग्री बराबर P लंब x, B बेस आधार y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x/y। आगे इसके नीचे वन लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर x बराबर √3y, x बराबर √3y। ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूं, यहां से x का मान समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड से कहां रख दूं, इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो y प्लस 20 बराबर √3 और y की जगह x की जगह √3y रख दिया। अब इसको बस सॉल्व करते हैं। y प्लस 20 बराबर 3y, जैसे पहले भी बताया था, रूट का मतलब पावर आधी होती है, आधी और आधी मिलकर एक बन गई, और एक का मतलब 3 की घात 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 बन जाता है। y इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, ये बन गया 2y। और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो 2y बराबर 20, y बराबर 20/2 भाग दिया, डिवाइड किया 10। तो y मेरे पास आ गई 10, मतलब इस कैनल की ये जो y है वो मेरे पास कितनी आ गई, 10 या 10 आ गई। y अगर 10 आ गया तो y का मान समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो क्या x का मान आ जाएगा, क्या x का मान आ जाएगा। तो यहां से x बराबर √3 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ गया मेरे पास 10√3। मतलब टावर की जो हाइट है, टावर की हाइट ऊंचाई 10√3, ये आ गई मेरे पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट इसको देखें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको देखें, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यहां जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर एक नाम आएगा डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण। अब पहले ये समझो, डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण क्या होता है। क्या एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण अंदर की तरफ बन रहा है। अब जो डिप्रेशन एंगल या अवनमन कोण बाहर की तरफ बनेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। आगे चल के डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण भी उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल में बदल जाएगा, और एलिवेशन एंगल में बदलते ही अपना सारा काम आसान हो जाएगा। दो समीकरण बनाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और दोनों लेने के बाद दोनों इक्वेशन को इधर उधर करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मैं भी ले लेता हूं, जमीन पे बनाए बिल्डिंग, हाँ, वरना तो गिर जाएगी, वो बनेगी नहीं। थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहां से एक केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है भाई। तो मैं भी एक केबल टावर बनाता हूं, थोड़ी बड़ी बना लेता हूं। केबल टावर के टॉप का इन दोनों का एलिवेशन एंगल। अब आप मुझे बताओ, क्या एंगल कभी भी एक लाइन से बनता है? नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस लाइन को बना लेता हूं। बना लिया। अब ये मेरे पास आ गया एलिवेशन एंगल, कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, आगे एंड द डिप्रेशन एंगल ऑफ द फुट इज 45, यानी केबल टावर के फुट, केबल टावर का जो फुट है, केबल टावर का जो फुट है, उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है? 45। अब बताओ डिप्रेशन एंगल कैसे बनेगा, फटाफट बताओ, डिप्रेशन एंगल कैसे बनेगा? अवनमन कोण, केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और डिप्रेशन एंगल जो है वो है 45 डिग्री। बताओ भाई, ये तो 90 डिग्री बन गया, इधर 45 कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये यहां से जो डिप्रेशन एंगल है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण बाहर की तरफ बनेगा, मतलब ये हो गया 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो क्या ये भी 45 होगा? क्यों? क्योंकि इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो शुरू करें। पहला ट्रायंगल ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। तो इससे पहले भी एक बात कर लेते हैं, क्या अगर ये 7 है, ये भी 7 हो गई, ये x है तो ये भी x हो गई। ठीक है, आगे चलें। तो त्रिभुज ए डी ई, टेन थीटा बराबर p बटा b, लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार। आगे थीटा का मान 45 डिग्री, tan 45 बराबर P का मान 7, B बेस आधार x, tan 45 होता है 1 बराबर 7 बटे x, इसके नीचे लिख दिया, वज्र गुणा कर दो, x बराबर 7 आ गया, x का मान 7 आ गया। दूसरी समीकरण को लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल या त्रिभुज से दूसरी समीकरण बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, ये तो x है बेस, ये है y परपेंडिकुलर, सूत्र बन जाएगा फॉर्मूला tan थीटा बराबर p बटा b, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 डिग्री बराबर p का मान y, b का मान x। tan 60 का जो मान है √3 बराबर y बटे x, इसके नीचे एक लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, तो आ गया मेरे पास y बराबर √3x, x का मान 7 यहां रख दो, y बराबर 7√3। अगर y का मान आ गया तो क्या केबल टावर की हाइट आ जाएगी? क्या हो जाएगी केबल टावर की हाइट? BE बराबर y प्लस 7, यहां से BE बराबर 7√3 प्लस का 7, BE बराबर 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, यानी केबल टावर की हाइट आ गई √3 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1। फटाफट इसको देखें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सारणी, टेबल और 8.1 के 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है सी लेवल, यानी सी लेवल का मतलब समुद्र के ऊपर वाली जो परत है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दो शिप, अब यहां दो शिप है, एक यहां मान लेता हूं, एक यहां मान लेता हूं, दोनों शिप का जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है? एक का 30 है और एक का 45 है। तो आप मुझे ये बताओ, एलिवेशन या उन्नयन कोण होता तब तो मैं अंदर की तरफ बना देता। डिप्रेशन एंगल अवनमन कोण है, क्या वो बाहर की तरफ बनेगा? तो बाहर बनाने के लिए मुझे पहले एक लाइन की जरूरत है, क्योंकि एक लाइन से कभी भी कोण और एंगल नहीं बनता। ठीक है, तो अगर नाम दें तो क्या ये 30 हो गया? अभी अभी आपको बताया था कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
आगे ये लाइट हाउस है 75 मीटर, नाम दे दो ABCD। मुझे क्या फाइंड करनी है? मुझे फाइंड करनी है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दो शिप, दोनों शिप के बीच की दूरी। ये पहली शिप, ये दूसरी शिप। शिप मतलब जहाज, बच्चे थोड़ी, हाँ? तो जहाज के बीच की दूरी x ज्ञात करनी है। अगर ये x है तो इसको एक बार के लिए y मान लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरी BD की जरूरत पड़ेगी। तो क्या AB तो हो गया मेरे पास 75, BC हो गया मेरे पास y, CD हो गया x, और ये जो कंप्लीट BD है ये आ गई x+1। वही काम करना है, दो इक्वेशन, दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज, और दोनों को इधर उधर करके आंसर निकालना। शुरू करें। ट्रायंगल ABC, ABC ये काम आ रही है और एक ये काम आ रही है। फिर से tan थीटा P/B लंब बटे आधार, ठीक है। थीटा का मान 45 डिग्री, P का मान 75, B का मान y। अभी अभी आपको बताया था tan 45 कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 75/y, और y का मान आ गया 75। लेकिन मुझे तो y चाहिए नहीं, मुझे तो x चाहिए, CD। अगर y चाहिए होता तो मैं क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देता, आगे बढ़ता ही नहीं। आगे चलो सेकेंड ट्रायंगल की तरफ। त्रिभुज ABD। अब ये क्यों लिया? क्योंकि ये जो B है वो 90 डिग्री है, और हमें लेना भी कौन सा है? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला लेना है, तो लग जाएगा फिर से। ये काम आ रही है, ये काम आ रही है, tan थीटा P/B लंब बटे आधार। यहां से थीटा का मान चेक कर लेते हैं भाई, फिर क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो जाए पिछले की तरह। 30 है, tan 30 डिग्री बराबर P का मान 75 बटा B का मान BD x+y। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बटा x+y। वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x+y बराबर 75√3। अब अगर मैं y का मान यहां रख दूं, y का मान यहां रख दे, जो कि मैंने पहले से निकाल रखा है, तो क्या x आ जाएगा? तो यहां से x+ 75 बराबर 75√3, क्योंकि y का मान है 75। यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर 75√3 माइनस 75, x बराबर 75 कॉमन लिया, 75√3 माइनस का वर्ग। ये आ गया मेरे पास दोनों शिप के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना आ गया? 75√3 माइनस 1। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में डायग्राम पहले से बनाया हुआ है भाई, तो मैं भी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया, डायग्राम पहले से बना हुआ है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो मैं भी बना लेता हूं। ये अपना बेस हो गया। यहाँ पर एक 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है और यहाँ पर वो बैलून को, दो जगह बैलून खड़ा है, यहाँ पर भी बैलून है और यहाँ। अब क्या हो रहा है कि जब बैलून यहाँ पर है तो उसकी आंख का जो कोण है या एंगल है वो 60 डिग्री है, और जब वो है बैलून यहां से यहां पहुंच जाता है तो उसका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री और यहां पर है 60 डिग्री। आपको फाइंड करनी है दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस, यानी दोनों बैलून के बीच की इस दूरी को फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। ये मुझे कंप्लीट दे रखी है 88.2। अगर ये 1.2 है तो क्या ये भी 1.2 हो गई? अगर ये 1.2 है तो क्या ये 87 हो गई? माइनस कर दिया। अब मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूं, इसको तो मान लेता हूं x और इसको मान लेते हैं y। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो सेम टू सेम। अगर ये x है तो क्या ये भी x हो गई? अगर ये 87 87 है तो ये भी 87 हो गई 87, क्योंकि ये बन गया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारा काम वही है, दो ट्राइंगल लेंगे, दो समकोण, राइट एंगल, दोनों से दो इक्वेशन बनेगी, इधर उधर करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। नाम दे देता हूं उसको मैं A B C E। सबसे पहले त्रिभुज A B C, ये काम आ रही है, ये काम आ रही है, तो क्या बन जाएगा P और B। tan थीटा बराबर P बटा B लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 बराबर P का मान 87, B आधार बेस y। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 87 बटा y। यहां से y बराबर 87/√3 आ गया। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन क्वेश्चनों के अंदर न्यूमरेटर में, हर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो एक काम करते हैं, रूट हटाएंगे। कैसे? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 4 रेशनलाइजेशन, परमेयकरण। तो परमेयकरण अगर अकेला है रूट, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे इसको। आगे चले, y बराबर 87√3 बटा
3। क्यों? क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, तो 3 आ गया। आगे ये इससे कट रहा है, 29√3, ये आ गया मेरे पास y का मान 29√3। लेकिन मुझे तो y का चाहिए नहीं, मुझे तो मान चाहिए x का। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल की तरफ चलते हैं, राइट एंगल। कौन सा? BDE। BDE ये काम आ रही है, ये काम आ रही है। क्या बन जाएगा? tan थीटा बराबर P बटा B लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान 30 डिग्री, P का मान 87 B D, तो पूरी क्या बन जाएगी ये? x प्लस वाई। तो यहां मान रख दो x प्लस वाई, ये बन गया बेस, आधार और b। √10 का मान 1/√3, 87/x प्लस वाई। वाई से गुणा कर दो, x प्लस वाई बराबर 87√3। y का मान रखते ही x का मान आ जाएगा क्या? तो y का मान रख दो x प्लस 87√3 बराबर 87√3। इस 87√3 को, सॉरी भाई, y का मान 29 रख दिया। इस 87√3 को इधर ले आओ, x बराबर 29√3 माइनस 87√3 आ गया। यहां से ठीक है, तो यहां से मैं y का मान रख देता हूं भाई, x प्लस y का मान 29√3 बराबर 87√3। यहां से x उधर लिखता हूं ऊपर, x बराबर 87√3 माइनस 39√3, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक काम करो, √3 को कॉमन ले लेते हैं पहले। कितना बचा भाई? 87 में से 29 माइनस कर दो, ये बन जाएगा 58√3। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर आप लोगों को बार बार ये कहता हूं कि जब तक टेबल याद नहीं होगी, एक्सरसाइज 8.1 के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अपन एक भी क्वेश्चन आप इसका अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर है इसके सामने, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। एक आदमी जो है वो यहां टावर के टॉप पे खड़ा है। A man standing top of it. Observe a car an angle of. यहां से वो इस कार को देखता है और इसका डिप्रेशन एंगल अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। आगे which is approaching the foot of the tower, जो कि एक टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी समान गति से चल रही है, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, जब यहां से वो यहां चला तो मान लो यहां तक पहुंचा, 6 सेकेंड लगा, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री। अब इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो बदल गया है, कितना? 60 डिग्री। पहले था 30, फिर था 60। हमें क्या ज्ञात करना है कि उस कार को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो ये तो है मेरे पास, ये मुझे फाइंड करनी है। उससे पहले मैं डिप्रेशन एंगल बनाता हूं। क्या एलिवेशन उन्नयन अंदर की तरफ बनता है, डिप्रेशन अवनमन बाहर की तरफ बनेगा, तो बाहर की तरफ बनाओ ऊपर। उसके बाद एक लाइन से कभी भी एंगल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो है 30 और ये बन गया मेरे पास 60 डिग्री। ये मुझे फाइंड करनी है, तो इसको x मान लो। ये दोनों में समान है, कॉमन है, तो इसको काम में लेंगे, y मान लो। आप जाओ तो नहीं मानो तो ऐसा कैसा रखो तब भी चलेगा, लेकिन मैं कहता हूं y मान लोगे ना तो इक्वेशन क्या है, x y में बन जाएगी। और हमें x y में इक्वेशन थोड़ी इजी रहता है, इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 60 है क्या ये भी 60 हो जाएगा? नाम दे दो ट्रायंगल को, ए बी सी और डी, नाम दे दिया। क्या ये जो BC है 6 + x हो जाएगी, यानी कि x का मान ज्ञात करते ही मेरे पास BC का मान आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आगे चलते हैं, वही काम करना आपको। दो ट्रायंगल, दो समकोण त्रिभुज, दो समीकरण, दो इक्वेशन इधर उधर किया और x का मान आ गया, x आ गया तो BC भी आ जाएगा। शुरू करें, शुरू करो इसको। ट्रायंगल ABC, ABC, थीटा का मान 30 डिग्री। एक ये काम आ रही है, ये कॉमन है, दोनों मिलकर बन जाएगा P और B, tan थीटा। P होता है लंब, B होता है आधार, तो P बटा B से लंब बटे आधार, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब y आधार 6 + x। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर y बटा 6 + x। वज्र गुणा कर दो, √3y बराबर 6 + x। ये आ गया मेरे पास पहली समीकरण। बनाते हैं दूसरी समीकरण, और कुछ नहीं, दूसरी समीकरण। ट्रायंगल त्रिभुज ABC, हमेशा याद रखें त्रिभुज या
तो फिर से ये काम आ रही है, ये काम आ रही है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री, पी का मान y, x का मान आधार x, टेन 60 अंडर रूट 3 बराबर y बटे x, y बटे x, वजन गुणा कर दो, y बराबर अंडर रूट 3x, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मुझे किसका मान चाहिए, y का चाहिए कि x का? मुझे चाहिए x का मान। उसके लिए क्या करूंगा मैं, y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे और समीकरण 1 में रखते ही आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करो। अंडर रूट 3 रूट ऑफ 3x बराबर 6 प्लस x, मान रख दिया, ये बन गया 3x बराबर 6 प्लस x, x को इधर लेके आओ तो 3x माइनस x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 2 3, यानी कि x का मान आ गया 3। तो हमें BC का पता चल जाएगा, BC बराबर 6 प्लस x, BC बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9, मतलब उसको यहां तक पहुंचने में 9 सेकंड लगा। कितना टाइम लगा, 9 सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन, फटाफट इसको देखें और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज या चैप्टर 9 ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे मेथड को याद रखें। आपकी बुक में लिमिटेड एडिशन के क्वेश्चन है, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अगर एग्जाम में 51 वाला आ गया, तो 51 नंबर आ गया, उसने अपनी तरफ से बना के दे दिया, तब क्या करोगे? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं। तो हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। इस चैप्टर में इतनी सी बात याद रखनी है, एक तो टेबल, एक एक्सरसाइज 8.1 के फॉर्मूले, 2 बातें। तीसरी बात, जब सिंगल ट्राइंगल हो तो एक तो वो लेनी है जो हमारे पास कॉमन है, एक वो लेनी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। जब 2 ट्राइंगल, 2 त्रिभुज बने, दोनों के दोनों समकोण लेने, दोनों में उनको काम में लेना है जो काम में आ रही है, या तो फाइंड आउट होगी या गिवन होगी या मुझे कॉमन मिलेगी दोनों में। 2 ट्राइंगल, फॉर्मूला अप्लाई किया, एंगल की वैल्यू पुट करी, 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन इधर उधर करके आप x का मान या y का मान जो भी आपको पूछा गया है वो आप निकालो। आप चाहो तो इसको BD भी रख सकते थे, BD भी रख सकते थे, CD भी रख सकते हैं, AC भी, लेकिन उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है क्योंकि फिर वो ट्राइंगल के थ्योरम्स में चला जाता है थोड़ा सा। इससे अच्छा आप इसको x और y मानकर करें, x y मानने से आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो फटा, आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। मिलेंगे आपको एक और नई क्लास में, इससे अच्छी वीडियो में, इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है।